Hello students, in this video we will discuss question number 3, 4, 5 of exercise 1.3 class 9th NCERT. Question number 3 is express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें नीचे कुछ डेसिमल फॉर्म दे रखी हैं नंबर्स की, उनको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था पहले, उसमें हमें कैसे गिवन थे नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स थे वो p अपॉन q की फॉर्म में थे और हमें उसमें क्या करना था, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें शो करके बताना था कि वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें इस टाइप से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अपोजिट गिवन है। मीन्स हमें डेसिमल फॉर्म में हमें रैशनल नंबर गिवन है और उसको हमें p अपॉन q की फॉर्म में राइट करना है या फिर एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है, जो नंबर है उसकी डेसिमल फॉर्म गिवन है हमारे पास 0.6 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू जो भी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उसको x के इक्वल लिखना है। तो पहला स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब हमें क्या करना है, हमें वो देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पर बार लगी है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.6666 ऐसे ही लिखते जाएंगे हम, क्योंकि 6 जो नंबर है उसी के ऊपर बार लगी और वही नंबर बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 1 से हमने इसको डिनोट कर लिया। अब हमें क्या, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर पर ये बार लगा है उतने ही नंबर से हमें, जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे बार लगा है तो हमें कहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अगर 1 नंबर पे बार लगा है तो हमें इक्वेशन 1 को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 हमारी ये वाली थी, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो राइट साइड में ये मूव हो जाएगा एक डिजिट। तो ये जो डेसिमल है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने वही लिखा 6.666 और ये हम ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे और इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देंगे। अब हमें जो थर्ड स्टेप करना है वो क्या करना है कि फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारी सेकंड थी और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी। तो पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666 और फिर फर्स्ट वाले इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या था, 0.66 एंड 6। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10x में से x सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे से ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6, तो ये 6 ही रह जाएगा क्योंकि नीचे 0 है और बाकी जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं वो सारे 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि 6 में से 6 जाएंगे तो सारे क्या बचेंगे, 0 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद सारे क्या है, 0, तो अकेला नंबर हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 अपॉन ये वाला जो 9 है इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर इक्वल टू से इधर आने पे। तो ये बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो ये वाली जो फॉर्म, ये जो आई है x की वैल्यू, ये p अपॉन q फॉर्म की है। तो जो p अपॉन q फॉर्म थी इस नंबर की, जो हमें ऊपर पूछा गया था 0.6 को p अपॉन q की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हमने इसकी जो p अपॉन q फॉर्म है 0.6 बार की, वो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो हमने क्या क्या किया, पहले स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी हमें गिवन नंबर है उसको x के इक्वल रखना है। सबसे पहला काम तो x के इक्वल रखना है। फिर हमें ये देखना है सेकंड स्टेप में कि कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर पर हमारी क्या है, बार लगी हुई है। जितने नंबर पे भी बार लगी होगी उतने ही, अगर 2 नंबर पे बार लगी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड इक्वेशन 1 को। अगर 1 नंबर पर बार लगी है तो हम इक्वेशन 1 को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बाई चांस 3 नंबर्स पे बार लगी है डेसिमल के बाद तो हम फर्स्ट इक्वेशन को फिर 1000 से, मतलब
1 के आगे 3 जीरो जो होंगे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, वो जो भी x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारा p/q के फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा। फिर है सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 0.47 है, तो पहला काम हमें क्या करना है, उस नंबर को x के इक्वल हमें नोट करना है। तो x इज इक्वल टू 0.47। अब हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ 7 पर हमें गिवन है बार, 4 पे हमें बार गिवन नहीं है, तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर पर बार गिवन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.4। 4 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जिस नंबर के ऊपर बार लगेगी वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.4777 अप टू सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा, 7 हमेशा रिपीट होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो हमारे पास पहली इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस आ गई। फिर हमें क्या करना है, जितने भी नंबर पे बार है डेसिमल के बाद उतने ही नंबर से, मतलब हमें 10 से, अगर 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे है तो 100 से, 3 पे है तो 1000 से। तो यहाँ पे हमें 1 नंबर पे बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। किसको करेंगे, इक्वेशन 1 को करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पे है वो एक डिजिट राइट साइड में मूव हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.777 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। थर्ड स्टेप में हमें फिर से वही करना है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही हमने लिखा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम 2 वी गेट। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, हमने लिख लिया, पहले सेकंड इक्वेशन रख ली और फिर ये फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.477, ये दोनों चीज़ें लिख ली। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ से 9x, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा 4, और ये 7 में देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएंगे, सारे 0 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 3 रह जाएगा, और ये वाला 4 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 4.300 आ गई है। अब चलता ही जाएगा क्योंकि आगे जो भी 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होके हमें हर बार 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमें, 4.3 अपॉन 9, क्योंकि डेसिमल के बाद वैसे भी 0 का कोई मीन्स नहीं रहता है, तो हमने सिर्फ ये लिखा 4.3 अपॉन ये वाला जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसको डेसिमल हटाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 43 अपॉन, जब यहाँ पे ये डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो 10 9 जा ये 90 रह जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, क्या आ गई, 43 अपॉन 90, और जो p/q फॉर्म है ऑफ 0.47 और ऊपर बार, इसकी जो p/q फॉर्म है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाली आ जाएगी। तो वही हमने लिखी कि इस नंबर की जो p/q फॉर्म है वो क्या आ गई, 43 अपॉन 90। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में भी हमें जो नंबर गिवन है वो क्या है, 0.001 बार, ऊपर इन तीनों पे ही बार लगी हुई है, 001 पे। तो हमने पहले स्टेप में वही करना है, x इज इक्वल टू 0.001 बार लगा लिया। फिर हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार लगी है। अब यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स पे बार दिख रही है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 1000 से करनी पड़ेगी। तो ये हमें इक्वेशन 1, इस बार को हमने सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001, फिर 001 रिपीट हो रहा है, फिर से 001, मतलब जो भी नंबर पे बार है वही नंबर हमें बार बार रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब 3 पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, बोथ साइड। यहाँ पे जब 1000 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिजिट है
ये जो डेसिमल है सॉरी, ये 1 2 3 3 डिजिट आगे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड में मूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेसिमल जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए वो क्या मिलेगा हमारे पास 1 पॉइंट। अब डेसिमल कहाँ लग जाएगा 1 2 3 यहाँ पे 1.001 ये मिलेगा हमें। तो वही हमने लिखा 1.001 और ये 001 ऐसे ही हमें मिलते जाएंगे। ये इसको हम क्या कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फिर से हमने क्या किया कि सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकेंड क्या है हमारे पास इक्वेशन ये वाली 1000x इज इक्वल टू 1.001001, तो हमने यहाँ पे वो लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये वाली x इज इक्वल टू 0.001001, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1000x में से x सब्ट्रैक्ट होंगे तो 999x बनेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ से जब आप देखोगे डेसिमल से इधर पहले वाले नंबर देखिए, ये क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0, ये सारे इधर वाले सारे 0 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ ये 1 रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है डेसिमल और ये 1 में से 0 जाएगा तो 1, और डेसिमल के इधर वाले नंबर जो सारे आपस में सब्ट्रैक्ट होके क्या मिल जाएंगे 0 0। तो बेसिकली ये हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। 1.00 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो क्या आ जाएगी 1/999। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो हमारे पास ये आ गई, और ये वाली जो वैल्यू है ये किस फॉर्म की है, ये p/q फॉर्म की है। तो जो नंबर हमें गिवन था 0.001 और ऊपर बार, इसकी जो p/q फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी 1/999। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। हमें क्या गिवन है, इस नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो गए। डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा तो उसको आपको टीचर और क्लासमेट्स के सामने डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों आया है। तो देखें हमारे पास जो नंबर गिवन है वो क्या है 0.999। बार बार हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.9 बार। बेसिकली हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू 0.9 बार गिवन है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.9999 इस तरह से, और इसको हमने क्या कह दिया इक्वेशन 1। ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर पर बार है उसको देखना है हमें। तो यहाँ पे जो 1 डेसिमल के बाद 1 नंबर पे बार है, हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर पे ही बार है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 10 से। तो इक्वेशन 1 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये डेसिमल है ये 1 डिजिट राइट साइड में मूव हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक डिजिट आगे ही आएगा, जो डेसिमल आएगा वो एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पॉइंट, जो डेसिमल ये यहाँ पे था ये अब यहाँ पे लग जाएगा, तो हमने वही लिखा 9.999। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद हमने क्या लिखा 10x इज इक्वल टू 9.999, और ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिख दी x इज इक्वल टू 0.99। आगे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 10x में से x जाएगा तो क्या बनेगा 9x इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हो कि जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं 9 में से 9 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, फिर है डेसिमल और 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा 9। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9, और 9 से 9 कैंसिल आउट होके x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1।
और जो x की वैल्यू आई है 1, उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसको हम देख सकते हैं कि ये p अपॉन q की फॉर्म में भी है, आ रहा है। तो जो गिवन नंबर था हमें ये ऊपर 0.99, ये वाला नंबर 0.9999, ये हमारा जो है ये हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, और हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1, या 1 अपॉन 1 मतलब p अपॉन q की फॉर्म में हम ऐसे इसको शो करते हैं। आगे पूछा है कि क्या आप इस आंसर को देख के सरप्राइज हो, तो यस वी आर सरप्राइज्ड एट अवर आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर था वो 0.999 समथिंग था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 के नज़दीक था, ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली क्या था 1 ही था। तो हमने क्या लिखा कि यस वी आर सरप्राइज्ड एट अवर आंसर, बट देयर इज़ नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.99999, मीन्स ये जो 99 है ये चलता ही जा रहा है, बेसिकली ये बिल्कुल ही 1 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, मतलब जो 0.9999 का मतलब क्या है, बिल्कुल 1 के नज़दीक वाला नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें बहुत ही कम गैप है या ना के बराबर गैप है 1 और इस नंबर में, तो हैंस दे आर, हम इसको इक्वल ही मान के चलेंगे। तो इसमें ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यही सब बातें पूछी गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द reoccurring block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17। अब हमें ये बोला है कि जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी वो कितनी होंगी, मतलब कितनी डिजिट के बाद ये नंबर दोबारा से रिपीट होंगी डिजिट, मतलब कि हमने जब हम इसको 17 से 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो कोशेंट में जो भी नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग जो भी नंबर आएगा, तो ये डेसिमल के बाद कितने नंबर तक जाएगा ये डिवीज़न, और कितने नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ डिजिट आएंगी, कुछ भी जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, तो वो जो डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, वो कितने डिजिट बाद ये नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है। जैसे ये वाला नंबर है, हमने क्या किया 1 को 17 से जब हमने डिवाइड किया, तो आप ये डिवाइड एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने इसको जब पूरा सॉल्व किया तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे पहले 1 था, तो हम ये 1 तो लेस नंबर होता है 17 से, तो हमने डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो यहाँ पे लगाई, फिर ये बन गया 10, फिर भी ये 10 जो है लेस नंबर था 17 से, तो हमने यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाई, और यहाँ पे एक और ज़ीरो यहाँ पे नोट कर ली। अब ये बन गया 100। अब ये 17 5 जा कितने होते हैं 85, तो अब ये डिवाइड होता चला जाएगा, और ऐसे डिवाइड करते करते जब हम देखेंगे तो ये देखो 0.088235211767 इसके बाद ये जो 7 आया है लास्ट में, इसके बाद रिमाइंडर हमारे पास अगेन 1 रह जाता है। जब हमने इसको लास्ट टाइम 17 7 जब 119 किया, तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर फिर से 1 रह गया, जहाँ से हम चले थे ना, ये वाला जो 1 हमारे पास स्टार्टिंग में था, ये 16 डिजिट के बाद जब हमने इसको डिवाइड किया, 1 को 17 से डिवाइड करते करते हम चले, और आफ्टर 16 डिजिट, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेसिमल के बाद 16 डिजिट के बाद अगेन हमें रिमाइंडर में क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है। तो इट मीन्स ये वाली जो रिपीट होंगी, ये वाली जो डिजिट होंगी ना, ये बार बार रिपीट होंगे। 7 के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो अगेन 0 आएगा। 7 के बाद फिर से ये ही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 0 5 8 8 2 3 5 2। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमने 1 को 17 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद 16 डिजिट तक हमने इसको डिवाइड किया, और 16 डिजिट के बाद फिर से हमारे पास यही नंबर आने शुरू हो गए, यही नंबर 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे 0 5 8 8। तो ऐसे ऐसे 16 डिजिट तक ये जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर 16 डिजिट तक यही नंबर आएंगे, फिर से रिपीट होंगे। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो हम
1/17 जो रैशनल नंबर है ये कौन सी फॉर्म का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। जो भी इसकी डेसिमल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो वो क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगी। तो यही हमसे पूछा था कि जब हम 1/17 को जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट के बाद वो रीअकरिंग मतलब रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 16 डिजिट के बाद वो दोबारा से नंबर्स रिपीट होना शुरू हो रहे हैं। तो हमसे यही परफॉर्म करने को कहा गया था कि लॉन्ग डिवीजन करके देखो और फिर चेक करो कि कितने डिजिट के बाद ये नंबर दोबारा से रीअकर हो रहे हैं या दोबारा से वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली सिचुएशन आ रही है। तो हमें इसमें शो करके दिखाना था। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।